नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादयो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोमवं गदिं पते वोच्छामि समयपावनं विभूषितकेवलीमणिदम्। पंद्रह नंबर की गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 189 पे। जो पसदिय पाणम अवधपुठम अरण्यम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जिन शासनं सर्वम्। आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति और ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। इस प्रकार की चर्चा जो 13वें नंबर के कलश में ली गई थी उसी की चर्चा, उस प्रकार की चर्चा 15 नंबर की गाथा में यहाँ पे की जा रही है। मूल रूप से गाथा का भाव तो इतना है कि जो आत्मा को जानता है, जो अवध स्पष्ट ऐसा आत्मा को जानता है, वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। अब इसी में से हमने चंद्राचार्य ने ये बात निकाली कि संपूर्ण जिन शासन को जानना मतलब क्या है कि जिन शासन दो रूप है, द्रव्यश्रुत रूप और भावश्रुत रूप। द्रव्यश्रुत रूप तो पौद्गलिक है, लेकिन जो भावश्रुत है वह ज्ञान ही है। तो जिसने संपूर्ण आत्मा, जिसने आत्मा को जाना है, उसने ही वास्तव में अपने ज्ञान को जाना है, और जिसने वो ज्ञानानुभूति की है उसने ही वास्तव में आत्मा की अनुभूति की है। इस प्रकार की चर्चा अपने चंद्राचार्य ने अपनी टीका में इस प्रकार का भाव इन गाथा से निकाला है। आत्मख्याति के जो अंश थे उसी को अपन पढ़ रहे थे। पृष्ठ क्रमांक 193 पे सबसे नीचे ये पैराग्राफ हालांकि अपन ने पढ़ लिया था, एक बार मात्र पुनः पढ़ते हुए जो विषय वो अपने ख्याल में आएगा और फिर अपन आगे चलेंगे। पृष्ठ क्रमांक 193 सबसे नीचे का पैराग्राफ है। इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो यह अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भावरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसीलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। बात ख्याल में आ गया? तो ये श्रुत ज्ञान की चर्चा कहाँ से आई? अपदेश संत मध्यम, ये शब्द आया था मूल गाथा में, अपदेश संत मध्यम। तो यहाँ पे अपदेश का अर्थ क्या किया था? अपदेश माने, अपदेश का अर्थ था उपदेश। तो जिनेन्द्र भगवान के माध्यम से जो हमें दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है, जो द्वादशांग का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे कहा गया अपदेश, माने द्रव्य श्रुत।
तो संपूर्ण द्वादशांग, संपूर्ण जिनागम जो आज हमारे पास जितना भी उपलब्ध है वो भी क्या है? द्रव्य श्रुत है। ठीक है। और अगला शब्द है संत। संत माने, एक इसमें पाठांतर भी अपन ने देखा था, उसमें संत के स्थान पर सुत्त लिखा हुआ है। तो सुत्त माने सूत्र। तो मूल रूप से अर्थ यहाँ पे श्रुत ज्ञान से है कि जो जीव का श्रुत ज्ञान है, जिसमें द्रव्य श्रुत समाहित होता है, माने जिसमें द्रव्य श्रुत को समझते हैं और वो अनुभव में आता है, तो वह जीव का श्रुत ज्ञान, जिस ज्ञान में आत्मा को समझा जाता है, जाना जाता है, अनुभूति की जाती है, जो समझा सुना वह द्रव्य श्रुत। जैसे आत्मा, ये शब्द ये अपने आप में द्रव्य श्रुत है, लेकिन आत्मा की जो अनुभूति हुई वो भाव श्रुत ज्ञान है। आत्मा शब्द है, लेकिन शब्द के माध्यम से हम वाच्य तक पहुंचे, तो वाच्य तक पहुंचने का काम किस में हुआ? भाव श्रुत ज्ञान में हुआ। तो ये जो भाव श्रुत ज्ञान है, यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ, ये जीव है कि अजीव है? जैसे द्रव्य श्रुत के संदर्भ में अपन प्रश्न करें, ये द्रव्य श्रुत ज्ञान जीव है कि अजीव है? ज्ञान की विशेष पर्याय ने जाना है, तो वो तो भाव श्रुत ज्ञान का कार्य है। यहाँ प्रश्न ये कि द्रव्य श्रुत क्या है, जीव है कि अजीव है? पुद्गल का परिणमन है। जिनेन्द्र भगवान के माध्यम से भी जो वाणी निकली है, जो दिव्य ध्वनि का प्रसारण हुआ, वो भी क्या है? पुद्गल ही है ना। वचन पुद्गल मात्र पुद्गल की पर्याय है। जो जिनागम लिखा गया है अथवा श्रुत के माध्यम से, श्रुत परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा, तो वो सब भी क्या है? पुद्गल की पर्याय ही तो थी। तो जब हमने प्रश्न किया कि वो द्रव्य श्रुत क्या है, जीव की अजीव? अजीव है, पुद्गल की पर्याय है, वचनात्मक है। फिर ऐसे ही प्रश्न किया, भाव श्रुत ज्ञान क्या है, जीव है कि अजीव है? कि वो भाव श्रुत ज्ञान जीव ही है। उन पुद्गलात्मक वचनों को जो समझने का कार्य हो रहा है, वो भाव श्रुत ज्ञान में हो रहा है। वह भाव श्रुत ज्ञान कैसा है? वो जीव ही है। इसलिए यहाँ पे आत्मख्याति टीका में डायरेक्ट उसको लिखा, समस्त जिन शासन की अनुभूति, माने आत्मा की अनुभूति जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसीलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ठीक है। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि ज्ञान, पिछली बार अपन ने चर्चा की थी, बहुत दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान वास्तव में जो ज्ञान की पर्याय है उसे विशेष ज्ञान कहा। सामान्य ज्ञान माने जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, उसे सामान्य ज्ञान कहा जा रहा है। तो जब जीव विशेष ज्ञान में मुग्ध हो जाता है, विशेष ज्ञान का आविर्भाव होता है, तो जो सामान्य ज्ञान है वह तिरोभाव को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब आत्मानुभूति करनी हो तो क्या करना होगा? कि विशेष ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। तो जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। कैसा अनुभव में आता है? ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तो प्रगट अनुभव में आता है माने क्या? भाई ज्ञान तो सदा प्रकट है ही। ज्ञान की जो प्रकटता है वो कभी ऐसे ढकी नहीं है अथवा क्षीण हो गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि उस ज्ञान स्वरूप पे कभी भी नहीं गई है। इसलिए यहाँ पे कहा कि तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आ सकते हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता है। स्वाद में नहीं आता माने
ज्ञान रूप परिणमित होते हुए भी स्वाद किसका ले रहा है? ज्ञेयों का स्वाद लेता है। सुख और दुख रूप जो परिणमन हो रहा है वो किसके आधार से परिणमन हो रहा है? पर के आधार से ही परिणमन हो रहा है। शरीर में जब तक अनुकूलता है तो सुख की कल्पना करता है, शरीर में प्रतिकूलता हो तो दुख की कल्पना है। अब इस शरीर क्या है? ज्ञान है कि ज्ञेय है? ज्ञेय है। तो स्वाद किसका लिया? ज्ञान का लिया कि ज्ञेय का लिया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे लिखा कि ज्ञान प्रकट रूप से अनुभव में नहीं आता है, और जब आत्मानुभूति होती है तो ज्ञान प्रकट रूप से अनुभव में आता है। हाँ, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, यहाँ तक की चर्चा अपनी पिछले सत्र में हो चुकी थी। अब इसी बात को विस्तार से दृष्टांत देकर समझाते हैं। देखिए दृष्टांत, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है उसका स्वाद अज्ञानी व्यंजन लोलुप मनुष्यों को आता है। जैसे बहुत सरल शब्दों में यदि समझने का प्रयास करें, नमक तो सभी व्यंजनों में डलता है, जिन जिन व्यंजनों में नमक डलता है उन व्यंजनों की बात करना, तो उन सभी में नमक डलता है। लेकिन कोई व्यंजन पसंद आता है और कोई व्यंजन पसंद नहीं आता है, तो उसमें वो नमक भी शामिल हो जाता है कि ये नमक मुझे पसंद नहीं आ रहा है और ये नमक मुझे पसंद है। तो ये नमक में भी हमने भेद कर दिया है। एक सामान्य लवण हो गया और एक विशेष लवण हो गया। विशेष लवण माने अनेक प्रकार के व्यंजनों में जो लवण डला हुआ है उसे क्या कहा जा रहा है? विशेष लवण कहा जा रहा है। तो जो अज्ञानी जन है, जो व्यंजन के लोलुपी जन है, वो क्या करते हैं कि उसका स्वाद अज्ञानी व्यंजन लोलुप मनुष्यों को आता है, किंतु अन्य के संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता। यदि परमार्थ से देखें तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। यहाँ पे एक बार मूल टीका में देखना पड़ेगा, दोनों जगह आविर्भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए देखिए इसे। इसी प्रकार सिद्धांत, इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला अर्थात विशेष भाव रूप भेद रूप अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य गेयाकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। यदि परमार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। क्या कहा जा रहा है? माने मूल बात इतनी सी है कि जो मूल नमक है, जो मूल लवण है, वह तो अपने आप में जैसा है वैसा ही है, चाहे उसे किसी भी व्यंजन में मिला दिया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संयोग में किया जाए। शक्कर के संयोग में भी यदि लवण को रखा जाएगा तो लवण कैसा रहेगा? चाहे उसको खटास के संयोग में रखा जाए, चाहे मिठास के संयोग में रखा जाए, किसी भी प्रकार के संयोग में रखा जाए, वो लवण अपने स्वाद को कभी भी छोड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी जो व्यंजन लोलोपी जन होते हैं वो उसमें भेद करते हैं।
कोई व्यंजन अच्छा लगता है, कोई व्यंजन अच्छा नहीं लगता, जबकि लवण तो सभी में एक समान ही है, लेकिन उसके बाद भी व्यंजनों में भेद उत्पन्न होता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो यदि विशेष लवण को देखा जाएगा तो ये राग द्वेष उत्पन्न होंगे ही, लेकिन एकमात्र नमकपने को देखा जाए तो नमक तो सब में एक जैसा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जो ज्ञान ज्ञेयों को जानने जाता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो ज्ञेय लोलुपी जन होते हैं वो ज्ञेयों पे बल देकर के राग द्वेष को उत्पन्न करते हैं। यानी जिस ज्ञेय को जाना उस ज्ञेय में लुब्ध हो जाते हैं। तो उस ज्ञेय में लुब्ध होने के कारण जो सामान्य जीव है, सामान्य ज्ञान है, वो कैसा हो जाता है, तिरोभाव को प्राप्त हो जाता है, माने उसकी ओर दृष्टि हमारी नहीं जाती है। लेकिन परमार्थ से देखें तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है। जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि विशेष ज्ञान के आविर्भाव के समय में भी ज्ञान कौन सा है, ज्ञेयों को जानने वाला जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है। ज्ञान तो वही है ना, जिस ज्ञान के माध्यम से मैं पुद्गल को जान रहा हूँ, ज्ञान तो वही है ना जो आत्मा को भी जान रहा है। माने ज्ञान तो वही है, लेकिन जब वह ज्ञान ज्ञेयों को जानता है तो हम अपने अज्ञान से उन ज्ञेयों में लुब्ध होकर के राग द्वेष को खड़ा करते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जो ज्ञान पर पदार्थों को जान रहा है, ज्ञेयों को जान रहा है, ज्ञेयाकार रूप से जान रहा है, वही ज्ञान परमार्थ से सामान्य ज्ञान रूप से आविर्भाव होता है, माने प्रगटपने को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि ज्ञान तो एक ही है। परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान दो अलग अलग नहीं है। वही ज्ञान ज्ञेयों को भी जानता है और वही ज्ञान ज्ञान को भी जानता है। दो भेद है ना, ज्ञेय और ज्ञान। तो ज्ञेय माने जो जानने में आ सके, ज्ञान माने जो जान रहा है। तो ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान कौन सा है, ज्ञान ही है। जो ज्ञान ज्ञान को जान रहा है वही ज्ञान ज्ञेयों को भी जान रहा है। करना क्या है कि जिस उसको भी ऐसा लगता है कि खीर में नमक डाल दिया तो टेस्टी हो, जबकि ज्ञान ही हुआ नहीं डाला था तब भी ज्ञान हो रहा था, अब भी ज्ञान हो गया। लेकिन विशेष लोग भी कहता है कि अब आनंद आ गया। आनंद तो पहले भी है, आनंद नाम का गुण स्पर्श इंद्रिय में है नहीं, रसना इंद्रिय में है नहीं, लेकिन विषय का लोलो भी है, उसी अंदर भ्रम होता है। तो देखिए, तो जैसे उदाहरण में कहा कि वो जो नमक है, चाहे अलग अलग प्रकार के व्यंजनों में डला हुआ हो, चाहे उसको अलग कर दिया जाए, नमक तो परमार्थ से देखा जाए तो नमक में कोई भेद खड़ा नहीं हुआ है। संयोग के काल में भी जिस समय वो खीर में नमक डाला गया तो उसमें शक्कर भी है, उसी में नमक भी है, लेकिन उस संयोग के काल में भी नमक कौन सा है, नमक तो वही का वही है। जिसे हम सामान्य लवण का कह रहे हैं, वही लवण वास्तव में जब विशेष लवण को देखा जा रहा है तो नमक तो वही का वही है। अंतर मात्र इतना है, एक को संयोग के सहित देख रहे हैं, एक को संयोग के रहित देख रहे हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान है, जो ज्ञान की पर्याय, वह तो वही ज्ञान है जो ज्ञेयों को जान रही है और वही ज्ञान की पर्याय स्वयं को जान रही है। अंतर मात्र कितना है कि ज्ञान जब ज्ञान को जानता है तो उसको तो हम गौण कर देते हैं, उसका हम तिरोभाव कर देते हैं और ज्ञेयाकारों में हम लुब्ध हो जाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है।
अब जब ज्ञेयाकारों में ज्ञान लुप्त हुआ तो जो अपना ज्ञान भाव है, अपना जो ज्ञान स्वरूप है, वो तिरो भाव को प्राप्त हो जाता है। माने वह ज्ञान स्वरूप हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन पाता है। लेकिन मैं कैसा हूँ? ज्ञान स्वरूप हूँ ना, लेकिन उस ज्ञान स्वरूप की दृष्टि वो नहीं होती है। जैसे पहले भी उदाहरण दिया कि इस पूरे हॉल में क्या क्या चीजें हैं, तो बहुत सारी अपन लंबी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रकाश छूट जाता है। जिस प्रकाश में हमें ये सब दिखाई दे रहा है वो प्रकाश ही हमें दिखाई, लेकिन प्रकाश तो हमें दिखाई दे रहा है, हमेशा दिखाई दे रहा है। बस इसको इस भाषा में कहें कि प्रगट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। जब लिस्ट बनाने को कहा था तो प्रकाश दिखाई देने पर भी वह प्रगट रूप से हमें अनुभव में, प्रगट रूप से अनुभव में नहीं आ रहा था। माने हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं जा रही थी। लेकिन जब दृष्टि दिखाई गई कि अरे देखो प्रकाश भी तो है, और प्रकाश नहीं होता तो बाकी चीजें देखने में आती क्या, तो उस समय वो प्रकाश प्रगट अनुभव में आ जाता है। उसी तरह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तो सदा ही अनुभव में आ रहा है, सदा ही ज्ञान का विषय बन रहा है। ज्ञान की विशेषता कही जाती है स्वपर प्रकाशक, ये ज्ञान की विशेषता है। स्व और पर दोनों को जाने, माने अकेले पर को जाने ऐसा भी ज्ञान नहीं है, अकेले स्व को जाने ऐसा भी नहीं है। ज्ञान का स्वभाव ही है स्वपर प्रकाशक, ज्ञान का स्वभाव है जानना मात्र। तो चाहे स्व जानने में आए चाहे पर जानने में आए, ज्ञान तो अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करता ही करता है। स्व भी जानने में आता है, पर भी जानने में आता है। फर्क मात्र इतना है कि हम अधिक बल किस पर देते हैं। और ये अधिक बल देने की बात इसलिए है क्योंकि वर्तमान में हमारे पास क्षयक्षम ज्ञान है। क्षयक्षम ज्ञान की कमजोरी ये है कि उपयोग एक समय में एक जगह पर ही लगता है। यदि पर में उपयोग लगेगा स्व में उपयोग नहीं लग सकेगा, और स्व में उपयोग लगेगा तो पर में उपयोग नहीं लगेगा। इसीलिए बल देने की बात है। तो जिस समय ज्ञेयों पे बल होता है उस समय स्व पे बल नहीं होता है। तो दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा, उसको दृष्टि के विषय में लाना है। तो दृष्टि के विषय में लाना है इसका मतलब क्या है? आत्मानुभूति करनी, इसका मतलब क्या है? कि स्व पे बल देना है। ज्ञान तो स्व को भी जान रहा है और पर भी जानने में आ रहा है, लेकिन बल किस पे देना है? स्व पे ही देना है। इसलिए यहाँ पे कहा कि परमार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, माने जब ज्ञेयाकारों से युक्त हमने किसी वस्तु को जाना तो उस समय भी ज्ञान तो अनुभव में आ ही रहा है। हालांकि दृष्टि हमारी ज्ञान पे कम होती है, अन्य वस्तुओं पे अधिक होती है। क्रोध के काल में हमने क्रोध को जाना तो दृष्टि हमारी अधिक किस पे होगी? क्रोध पे होगी, और वो जो जानना है वह गौण हो जाता है। हम पूछा भी जाए कि तुम अभी क्या किया आपने? क्रोध किया, लेकिन जाना ये तिरोभाव हो जाता है कि क्रोध के काल में भी हमने क्रोध को जाना ना। यदि क्रोध को नहीं जाना होता तो फिर आपने कहा कैसे कि हमने क्या किया? क्रोध किया। तो क्रोध किया ये भी तो जाना है ना, जान करके ही तो कहा है कि मैंने क्या किया? क्रोध किया। तो क्रोध के काल में भी ये बात यहाँ पे अब देखना, विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है कि जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। ये ज्ञान तो वही है, ज्ञान को कहीं अलग से पकड़ के लाना नहीं है। वही ज्ञान है जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव के काल में तिरोभाव को तिरोभूत हो रहा था, अब उसी ज्ञान स्वरूप को हमने आविर्भाव किया है, माने उसी ज्ञान को हमने प्रकट किया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से, अंतिम पैराग्राफ, जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से रहित
केवल सैंधव नमक का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सभी ओर से एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से ही स्वाद में आती है। उसी प्रकार पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। कि जब समस्त संयोगों से रहित अपनी दृष्टि होती है, वर्तमान में शरीर का संयोग है, कर्म का संयोग है, भाव कर्म का संयोग है, जब संयोग की तरफ से आत्मा को देखा जाता है तो संयोग वाला दिखाई देता है। और संयोग वाला दिखाई देने पर अब होता क्या है कि हमारी दृष्टि संयोगों पर जाती है। शरीर से युक्त जब आत्मा को कहा जाता है तो दृष्टि हमारी कहाँ जाती है? शरीर पर जाती है। भाव कर्म से युक्त जब आत्मा कहा जाता है तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? भाव कर्मों पे जाती है। अब भाव कर्मों पे दृष्टि, द्रव्य कर्म पे दृष्टि जाने पर, नौ कर्म पर दृष्टि जाने पर होता क्या है? जो मूल ज्ञायक भाव है वो दृष्टि से ओझल हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए तो पहले विशेषण दिए, अविशेष है, असंयुक्त है, कि जब उस भगवान आत्मा को इस संयोग के काल में भी असंयोग देखा जाता है तो दृष्टि हमारी कहाँ आ सकती है? स्वभाव पे आ सकती है। देखिए, तो जिस प्रकार अन्य द्रव्य के संयोग से रहित केवल सैंधव नमक का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सभी ओर से एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से ही स्वाद में आती है। और कब है कि माने जब समस्त संयोगों से रहित उस नमक को देखा जाता है, नमक की डली को देखा जाता है, तो वह तो अपने स्वभाव रूप ही दिखाई देती है, क्षारत्व को प्राप्त ही दिखाई देती है। उसी प्रकार पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर, अब समस्त संयोग का व्यवच्छेद करना मतलब क्या? समस्त संयोग का व्यवच्छेद करना मतलब संयोगों से रहित करना नहीं है। क्योंकि संयोगों से रहित तो हो भी नहीं सकते। द्रव्य कर्म है, नौ कर्म है, तो इनसे रहित तो नहीं हो सकते ना। वर्तमान में कोई मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है तो क्या वो शरीर को डायरेक्ट छोड़ सकता है? शरीर को तो नहीं छोड़ सकता, ना द्रव्य कर्म को छोड़ सकता है और ना ही भाव कर्म को छोड़ सकता है। छोड़ तो किसी को भी नहीं सकता है। तो फिर यहाँ संयोग को व्यवच्छेद करने का अर्थ क्या है? कि संयोग को संयोग देखना और आत्मा को उन संयोगों से रहित देखना, यही संयोग से व्यवच्छेद करने का अर्थ है। ठीक है, तो उसी प्रकार पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। अब चारों ओर से विज्ञान घनता के कारण माने क्या? चारों ओर माने पहले भी अपन ने अर्थ किया चारों ओर का। चारों ओर माने बहुत बढ़िया। चारों ओर माने सभी प्रकार की पर्यायों से देखे जाने पर, किसी भी प्रकार की पर्याय हो, किसी भी पर्याय की तरफ से जब ज्ञायक भाव को देखा जाता है, जब चारों ओर से देखा जाए, चाहे असमान जाति द्रव्य पर्याय की ओर से देखा जाए, कोई मनुष्य है, कोई नारकी है, कोई त्रयंच है, कोई देव है, चाहे भाव कर्म रूप पर्याय की ओर से देखा जाए, कोई क्रोधी मानी होता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 पापों में लिप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, माने किसी भी पर्याय से देखा जाए, चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण किसी भी पर्याय में देखा जाए वो आत्मा कैसा दिखाई दे रहा है? एक विज्ञान घन स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। चाहे उस नमक को शिकंजी में डाला जाए, शक्कर के संयोग में डाला जाए, चाहे मिर्ची के संयोग में डाला जाए, चाहे नींबू के संयोग में डाला जाए, चारों ओर से देखने पर वो नमक कैसा है?
खारा ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो उसी प्रकार जब आत्मा को एक ज्ञायक भाव को चारों ओर से देखा जाता है, माने सभी प्रकार की पर्यायों से भी देखा जाए, तो वह अपनी विज्ञान घनता को छोड़ता नहीं है। यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। तो जब आत्मा उस ज्ञान रूप से ही स्वाद में आ रहा है, तो इसलिए कहा कि आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। क्योंकि आत्मानुभूति का मतलब क्या है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अनुभव में आए, इसका अर्थ ही आत्मानुभूति है। क्योंकि आत्मा त्रिकाल में कभी भी अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़ता नहीं है। तो यदि वो ज्ञानानुभूति हो रही है, इसका मतलब वास्तव में उसी का नाम क्या है? आत्मानुभूति है। ठीक है। टीका में समागत भाव की चर्चा करने से पहले विषय के विशेष स्पष्टीकरण के लिए इस टीका का अर्थ लिखने के उपरांत जो भावार्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, उसे देख लेना भी उपयोगी रहेगा। वह भावार्थ इस प्रकार है। अब देखिए, एक ही गाथा के संदर्भ में हम कितने अलग अलग व्यक्तियों के मंतव्य देख रहे हैं। अरे इसका नाम अनुशीलन है। एक ही गाथा के संदर्भ में अलग अलग आचार्यों के, अलग अलग विद्वानों के जो मंतव्य हैं, वो सब हमें एक जगह एक साथ ही पढ़ने को मिल रहे हैं। इससे पहले अपन ने जयसेन आचार्य की जो टीका थी उसका अंश भी देखा था। गुरुदेव श्री का जो भाव था वो भी अपन ने देखा। पांडे राजमल जी का जो भाव था वो भी अपन ने देखा। आत्मख्याति टीका का अंश अभी अपन ने पढ़ा। अब पंडित जयचंद जी छाबड़ा इस टीका का जो भावार्थ कर रहे हैं वो किस प्रकार है, उसको अपन देखते हैं। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया। एक अपना टाइटल वाक्य हो गया है। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं। क्या अज्ञानी जन किस में लुब्ध हो रहे हैं? ज्ञेयाकारों में लुब्ध हो रहे हैं। ज्ञेयाकार माने इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है। तो अज्ञानी जीव उस इंद्रिय ज्ञान में ही लुब्ध हो जाते हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। क्या कहा? अब जब ज्ञान ज्ञेयों को जानने जाता है तो अनेकाकार रूप होता हुआ हमें दिखाई देता है। अलग अलग प्रकार के ज्ञेयाकारों को ये ज्ञान जान रहा है, और जिस ज्ञेयों को जानता है उस ज्ञेय में ही लुब्ध हो जाता है। लुब्ध हो जाता है माने क्या? ज्ञेयाकार में लुब्ध होने का मतलब है कि उससे ही सुख दुख की कल्पना करता है। क्या? किसी भी ज्ञेयों को जाना, रुपए पैसों को जाना। अब बहुत सारे रुपए पैसों को जाना तो उससे सुख की कल्पना करता है। बिल्कुल। तो जहां संपत्ति को जाना तो उस संपत्ति के निमित्त से क्या करता है? अपने सुख की कल्पना करता है। और जहां कम रुपए पैसे हो तो उसको जान करके दुखी होता है। दोनों जगह, चाहे अधिक संपत्ति को जाने चाहे कम संपत्ति को जाने, दोनों जगह जानने वाला जो ज्ञान है वो तो दोनों ही परिस्थितियों में कैसा था? एक जैसा ही था। शरीर को हमने जाना, युवा शरीर है, निरोगी शरीर है, निराकुल शरीर है, तो उसको जान करके हम सुख की कल्पना करते हैं। शरीर में कोई समस्या खड़ी हो जाए, रोग उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे शरीर को जान करके बाल सफेद हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उस शरीर को जान करके हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में जानने वाला जो ज्ञान था वो तो वैसा का वैसा ही है। अब ये हर परिस्थिति में घटित करना। भोजन कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, लेकिन चाहे अच्छा भोजन लगे चाहे बुरा भोजन लगे, दोनों ही परिस्थितियों में जानने वाला जो ज्ञान था, अब हर परिस्थिति में आप इसको लगाते जा। गाली सुन मन खेद न आने,
कि किसी ने आपको गाली दी तो हमने किया क्या है? जाना ही तो है। पुण्य का उदय है तो पुण्य के उदय को भी जाना है। पाप का उदय हो तो पाप के उदय को भी भोगा है कि जाना है? अब यही तो भेद किया जाता है ज्ञानी और अज्ञानी में, कि अज्ञानी कर्म के उदय को भोगते हैं और ज्ञानी कर्म के उदय को जानते हैं। वास्तव में तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों ही जानने का कार्य कर रहा है, लेकिन एक जान रहा है और उस जानने रूप क्रिया को मान भी रहा है, और दूसरी ओर जानता तो है लेकिन मानता नहीं मानता है। तो उसे हम कहते हैं कि भाई अज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुप्त हो रहे हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं, परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते। ये तो हुई चर्चा अज्ञानियों की, कि अज्ञानी क्या करते हैं। और जो ज्ञानी हैं, ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, वे ज्ञेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं। जिस प्रकार शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है, और आत्मा है सो ज्ञान है। तो यहाँ दोनों ज्ञानी और अज्ञानी की जो परिणति है उस पर विचार किया गया कि अज्ञानी क्या करता है। जैसे शिकंजी है, शिकंजी में नींबू भी है, शक्कर भी है, नमक भी है। अब ज्ञानी होगा तो वो क्या करेगा कि वो भेद विज्ञान करता है, नमक को नमक रूप जानता है, शक्कर को शक्कर रूप जानता है, नींबू को खटास रूप जानता है। तो ज्ञानी अलग अलग नहीं कर रहा है। शिकंजी में तीनों एक रूप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रूप होते हुए दिखाई देने पर भी ज्ञानी क्या करता है? अलग अलग जानता ही तो है, अलग अलग कर रहा है क्या? उसी प्रकार ज्ञानी जन ये शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न जो ज्ञान की अनुभूति है, उस ज्ञान को जानता ही तो है। जब अपने ज्ञायक भाव स्वरूप भगवान आत्मा को जानता है तो इसी को कहा कि सारे संयोगों से रहित हो जाता है। सारे संयोगों से रहित हो जाता है माने संयोगों से रहित अपने आप को जानता है। इसी का अर्थ है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति में अभी शरीर अलग नहीं हो गया है। चौथे 5वें गुण स्थान में तो छोड़िए, 13वें गुण स्थान में भी अभी शरीर अलग कहाँ हुआ है? 14वें गुण स्थान तक भी अभी शरीर तो बना हुआ ही है। सिद्धालय में जाकर के शरीर छूटा है, लेकिन शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो तो चौथे में ही छूट गई है। छायिक सम्यक दर्शन वो तो चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है ना। तो माने सम्यक्त्व की प्राप्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति एकत्व ममत्व, ये तो चौथे गुण स्थान में छूट गया है। पहले में ही छूट रहा है, पहले में जाने नहीं चौथा होगा। लेकिन शरीर छूट कब रहा है? 14वें के अंत में कहे अथवा सिद्ध दशा में कहे तो शरीर को नहीं छोड़ना, क्योंकि शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, उसके कर्ता धर्ता हम। शरीर का परिणाम स्वतंत्र है, वो जब जैसा छूटना होगा उसी काल में तत्क्षण ही छूटेगा। हमारे छोड़ने से वह छूटने वाला नहीं है। लेकिन इसके शरीर के प्रति जो अज्ञानता है, इस शरीर के प्रति जो एकत्व ममत्व है, उसको छोड़ना है। और उसको छोड़ने का उपाय कि मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, ये भेद विज्ञान ही करना है। तो यहाँ पे कहा कि आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, और विशेष चर्चा अपन करेंगे।
सुख